दोस्तों एक लड़का अपना काम करके और वह अपने घर पे जो है वापस आ रहा होता है। बीच रास्ते में हल्की हल्की जो है हवाएं आना शुरू हो गई। उसको लगने लगा कि आखिर लगता है कि आज मौसम ख़राब होने वाला है। लेकिन वो आधे घंटे बाद जो है काफ़ी तेज़ी से बिजलियां चमकने लगी और फिर एकदम तूफ़ान आया और उसके बाद एकदम से तेज़ी से बारिश होने लगी। दोस्तों वो भीग गया बारिश में और जब वहाँ पे 5 मिनट अपनी साइकिल चलाने के बाद में उसको जो है रास्ते में एक मकान मिला। उसने सोचा क्यों ना इसी के नीचे रुक जाता हूँ, जब बारिश थम जाएगी तब मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। दोस्तों उस मकान के नीचे जो है अपनी साइकिल को खड़ा किया और उस मकान के नीचे जो है यानी कि एक छोटी सी जगह पे जो है बैठ जाता है। उस मकान से जो है एक 24 साल की लड़की जो है देख रही होती है और वह देख करके उस लड़के को मुस्कुराती है। दोस्तों वो जब लड़का जो है उस लड़की को देखता है तो वह भी जो है चुपके से थोड़ा मुस्कुरा देता है। लेकिन दोस्तों सबसे रोचक रोमांचक बात तो ये थी कि उस 8 बजे रात को खूंखार बारिश में वह जो लड़की है उस कमरे में यानी कि उस मकान में अकेली ही होती है। उसकी जो माँ होती है वो किसी कामों से जो है बाहर जाती है। दोस्तों उसके बाद में जो है वो लड़की जो है कहती है कि आखिर जो है आपको अगर ऐतराज़ ना हो तो आप जो है हमारे यहाँ पे जो है आज रात बिता सकते हो। यानी कि आज इतनी तेज़ी से बारिश हो रही, आखिर इस बारिश में तुम कहाँ पे जाओगे। दोस्तों जो लड़का होता है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर जो है कोई इस घर पे मुझे अंदर देख ना ले, यानी कि उसको बेचैनी सी घबराहट सी हो रही होती है। दोस्तों वो दोनों आपस में जो है बातें करते करते कब रात हो जाती है उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। वो जो लड़की होती है उसको भी घबराहट होती है, एक अनजान सा लड़का। और तब तक उसकी माँ का जो है फ़ोन आता है और उसकी माँ कहती है कि बेटी यहाँ तो काफ़ी बहुत ही ख़राब मौसम है, यहाँ पे बारिश हो रही और अपने वहाँ क्या बारिश हो रही है क्या। उसकी लड़की जो होती है कहती है माँ यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही। उसकी जो माँ होती है कहती है कि बेटा कोई भी अनजान व्यक्ति को जो है अंदर मत लेना, यानी कि अगर रात में जो कोई भी कुंडी खटखटाए तो दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना। लेकिन उसकी माँ को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर जो है उसके घर में एक अनजान लड़का उसकी बेटी ने रोक रखा है। दोस्तों उसकी जो लड़की होती है वो उस लड़की को यानी कि घर पे ही अपने चाय बनाती है और चाय बना करके पिलाती है। उन दोनों को दोस्तों आपस में बातचीत करती है और कब रात के 12 बज जाते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। और दोस्तों उस रात में यानी कि वो जो लड़का होता है और वो जो लड़की होती है वो आपस में इतना खो जाते हैं कि दोस्तों आप लोग भी सुन करके हैरान हो जाएंगे कि आखिर जो है वह लड़का मौके का फ़ायदा उठाता है या लड़की जो है मौके का फ़ायदा उठाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी वीडियो है और इस वीडियो से कुछ सीख भी मिलने वाली है आप लोगों को। और अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं सच्ची वीडियो की तरफ। दोस्तों ये कहानी होती है असम के गोलाघाट में। उसी दोस्तों गोलाघाट ज़िले में जो है एक लड़का होता है जिसका नाम रूपेश होता है। दोस्तों रूपेश जो है अपने घर से 8 किलोमीटर दूर पे एक कंपनी में काम किया करता था। दोस्तों वो जो है रूपेश अपनी कंपनी से जब उसकी छुट्टी हो जाती है 8 बजे तो वो रिटर्न जो है अपने घर की तरफ चलता है। और जब घर पे चलता है तो उसकी जो साइकिल होती है वो काफ़ी सही भी नहीं रहती है। और उस रात को यानी कि उस जैसे ही शाम को 8 बजता है तो धीरे धीरे हवाएं जो है चलना चालू हो जाती हैं। उसको लगा कि आखिर जो है आज मौसम ख़राब होने वाला है, लेकिन उसको ये भी लग रहा था जो है तब तक हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों इतनी तेज़ी से हवाएं चलने लगी और जो रूपेश था वो घर पे अपने नहीं पहुंच पाया। और जब तूफ़ान आ गया तो यानी कि बारिश भी काफ़ी तेज़ी से चलने लगी। रूपेश जो है आधे कपड़े में यानी कि भीग चुका था। वह जो है जैसे ही काफ़ी तेज़ रफ्तार में अपनी साइकिल चला रहा था और जब यानी कि एक मकान दिखता है और उसी मकान के नीचे जो है रूपेश खड़ा हो जाता है और अपनी साइकिल को भी खड़ी कर देता है। वह जो है वहाँ पे आधे घंटे तक वहीं पे खड़ा रहता है और जब बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती तो वो सोचता है कि आखिर जो है इस बारिश में अब हम घर जाएं तो कैसे जाएं। लेकिन सबसे रोमांचिक बात तो ये थी
कि उसी मकान से, उस कमरे से जो है एक 24 साल की लड़की जिसका नाम होता है रीतिका जो है उस कमरे से यानी कि खिड़की के ज़रिए से उस लड़के को देख रही होती है। और फिर जो है वह लड़की मुस्कुरा देती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम रूपेश है और मैं जो है फला फला जगह पे काम करता हूँ और बारिश होने लगी इसीलिए मैं तुम्हारी छत का सहारा लिया। वो लड़की भी जो है मुस्कुरा करके और कहती है अगर तुमको ऐतराज़ ना हो तो आइए अंदर आ जाइए। दोस्तों वो जो लड़की होती है रीतिका उस रूपेश को अंदर बुला लेती है और चाय बनाती है और आपस में धीरे धीरे बात करना चालू कर देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे जब बात करने लगते हैं तो उसकी जो रीतिका की जो माँ होती है वो घर से किसी बाहर जो है काम उस चली जाती है, यानी कि रीतिका के घर पे जो है कोई भी नहीं था, यानी कि अकेली ही रीतिका और वो जो है लड़का था रूपेश। उसकी माँ ने फ़ोन किया और कहने लगी कि बेटी अगर घर पे जो है बारिश हो रही है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश हो रही बहुत तेज़ी से। रीतिका बोलते हैं कि माँ जी यहाँ भी काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है। और उसकी माँ कहती है कि बेटा अगर कोई अनजान व्यक्ति दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलिएगा। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आखिर जो है एक अनजान लड़का उसके ही बेटी के साथ में अकेले बैठा हुआ है। दोस्तों ये सब चीज़ रीतिका छुपा लेती है अपनी माँ से कि यहाँ पे कोई हमारे साथ में है भी, और उसके बाद जब बात हो जाती है तो वो फ़ोन कट कर देती है। दोस्तों उन बातें करते समय उसको बिल्कुल भी नहीं लगता कि आखिर कब जो है जो अंधेरी रात है उसका खौफनाक मंजर बढ़ जाता है, यानी कि बारिश थमने का नाम नहीं लेती। उधर जो है काफ़ी रात भी हो जाती। जैसे ही रात के 12 बजता है दोस्तों वो रूपेश और रीतिका आपस में एक दूसरे के बीच कब खो जाते हैं उन दोनों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और फिर वो आपस में खो जाने के बाद में वो एक दूसरे के साथ में संबंध भी स्थापित कर देते हैं। दोस्तों वो रात भर जो है एक दूसरे के साथ में प्रेम प्रसंग चालू करते हैं। और उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाती है, 4 बजते हैं रात के, सुबह के 4 बजते हैं तो वो जो रूपेश होता है वो मन ही मन सोचता है और कहता है कि यार मैंने इस घर में तो रह लिया, अब हमारे और तुम्हारे बीच में ये जो बीच का ये जो फासला है, आखिर जो है हमारे सब बीच में जो भी कुछ रात में हुआ वो सब भूल जाओ। और अगर पड़ोसी हमें इस घर से निकलते हुए देख लेंगे तो क्या क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, इससे अच्छा है कि हमको जो है यहाँ से सुबह ही निकलना होगा। दोस्तों बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो जो लड़का होता है रूपेश वो तुरंत जो है उसके घर से निकल लेता है बारिश से और कुछ ही समय के बाद अपने घर पे पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, दिन होता है, तो उस लड़के के दिमाग में बस उसी लड़की का ही ख्याल आ रहा था। इधर जो रीतिका थी यानी कि लड़की, उसके भी दिमाग में उसी लड़की का जो है बस बातें ही चल रही थी। और फिर जो है दिन से शाम हो जाते हैं और फिर वो जो लड़का होता है वह अपने काम पे चला जाता है। और दोस्तों उस लड़के की नज़र जो है उसी मकान पे होती है, क्योंकि जब भी उस गली से गुजरता था उस मकान पे ज़रूर देखता था। एक दिन जो है वह लड़की उसी लड़के का इंतज़ार कर रही थी अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर के। वो जो लड़का होता है वो देख लेता है, लेकिन वह आखिर थोड़ा अपनी साइकिल को रोकता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अगर जो है हम इससे बात करेंगे तो इससे घर से अगर कोई निकलेगा तो आखिर क्या कहेगा। लेकिन वो जो लड़की होती है रीतिका वो बुलाती है और कहती है कि आखिर जो है हमारे घर पे कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। क्योंकि उसकी जो माँ होती है वो एक कंपनी में भी वो भी काम कर रही होती है। वो सुबह के 8 बजे जाती है और रात के 9 बजे आती थी। दोस्तों उस कदर जो है बीच में जो समय होता है वह लड़की जो है रूपेश के साथ में टाइम पास करती थी, यानी कि समय जो है अपना गुजारती थी। समय धीरे धीरे बदलता गया, गुजरता गया और फिर धीरे धीरे जो गांव वाले लोगों को भी ये मालूम होने लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि 1-2 बार तो बात छिप जाती है, लेकिन अगर वह चीज़ कंटिन्यू होने लगे तो शायद बात जो है छिपने पे नहीं छिपे। यानी कि गांव वाले लोगों को भी मालूम चला था कि आखिर जो है जो रीतिका है उसके घर पे एक लड़का आता है और रीतिका जो है उसके साथ में टाइम पास करती है। दोस्तों ये खबर जो है उसकी माँ को भी मालूम हो चुकी। उसकी जब माँ जो है उससे पूछती है तो कहती है, रीतिका बोलती है कि माँ हाँ ये बात सही है और हम एक लड़के से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम उससे शादी भी करना चाहते हैं। उसकी जो माँ होती है रीतिका से भी काफ़ी प्रेम करती थी,
यानी कि अपनी लड़की को, इकलौती लड़की थी, इसीलिए उसकी बात नहीं टाल सकती और कहती है कि बेटा अगर तू उससे प्यार करती है तो उस लड़की को बुला और मुझे बात करा। दोस्तों एक दिन जो है रितिका रूपेश को बुलाती है और रूपेश से जो है अपनी माँ से बात कराती है। उसकी माँ देख करके एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेती है और कहती है कि बेटा हमारी लड़की जो है तुमसे काफ़ी प्यार करती है और तुम भी उसको चाहते हो। और फिर वो जो रितिका की जो माँ होती है वह रूपेश के घर पे जा कर के उसके घर पे बातचीत करती है और फिर उन दोनों यानी रितिका और रूपेश की शादी संपन्न हो जाती है। दोस्तों जब शादी संपन्न हो जाती है तो रितिका रूपेश एक दूसरे के साथ मिल कर के घर पे रहने लगते हैं और काफ़ी हंसी खुशी अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को कि अगर वो बारिश, वो मंज़र उस रूपेश के दुनिया में उस दिन, उस तारीख को ना आता तो शायद क्या लगता है कि वो जो रितिका है वो एक दूसरे के साथ मिलन हो पाता और एक साथ दूसरे के साथ में शादी हो पाती। दोस्तों ये जो है ये जो बारिश होता है, ये मंज़र है, हर एक व्यक्ति के साथ में, यानी कि हर एक व्यक्ति चाहता कि आखिर जो है ऐसी आंधी, ऐसी बारिश जो है सब लोगों के बीच में आए। दोस्तों फिर जो है रूपेश और उधर रितिका जो है आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं और अच्छे से, यानी कि दोस्तों इस वीडियो का, कहानी का सुनाने का पर्पज़ किसी भी दोस्त को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि दोस्तों इस कहानी को, यानी कि इंटरेस्टिंग कहानी को आप लोगों को मोटिवेट करना और आप लोगों को मनोरंजित कराना मेरा उद्देश्य था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।